मंच पर बैठे हमारे तमाम साथी, और जब भी एक नौजवान बच्चे ने आके अपना दर्द आपके सामने रखा, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ आए। मैं अभी सुबह दिल्ली से फ्लाइट लिया भुवनेश्वर के लिए, तो हवाई जहाज को जानने वाले मिले, लोकल उड़ीसा के भी लोग थे, कुछ हमारे राजस्थान के लोग थे। सबने कहा कि मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है। मैंने उनसे एक सवाल मैं कहा, मैं मानता हूं आपकी बात, मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ठीक नहीं, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री होते तो कैसा होता, ये मैंने उनसे सवाल उन्होंने कहा साहब और बुरा। मैं कहा सोचिए, भगवान जगन्नाथ की कृपा है उड़ीसा पर कि धर्मेंद्र प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री, और नुकसान पूरे देश को हो रहा। लाखों करोड़ों बच्चे धर्मेंद्र प्रधान की वजह से आज अंधकार में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत आलीशान बंगला, आपने देखा दिल्ली में उनका बंगला, देखा आप लोग, उसमें बैठकर नरेंद्र मोदी जी की योगा करते हुए की रील फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे। ये काम है क्या? ये काम है शिक्षा मंत्री का। 10 साल में 90 पेपर लीक्स हुए हैं, 6 से 7 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। 10 साल में 90 पेपर, और 20-20 में साल में 1-2 बार प्रधानमंत्री जी आते हैं, कि कहते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा करूं, बच्चों को सलाह देंगे साहब परीक्षा कैसे देनी चाहिए। साल में 2-3 बार धर्मेंद्र प्रधान को भी बुला लो, उन्हें भी बता दो, ज्ञान दे दो कि परीक्षा लेनी कैसे चाहिए। परीक्षा लेनी नहीं आती, परीक्षा देना सिखा रहा है वो कौन? जिसकी अपनी डिग्री पे हम सबको सवाल या निशान हमने उठाए हुए हैं, जिसको शक है उनकी डिग्री है भी सही या नहीं, वो बताते हैं कि परीक्षा देनी कैसे चाहिए। शिक्षा मंत्री एनटीए के पीछे छिप जाए, साहब एनटीए जाने, मैंने मेरी गलती नहीं, मैं नहीं माखन खाए। एनटीए कहेगा सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई ईडी ये तो टूल किट का हिस्सा है बीजेपी, ये तो बी टीम है बीजेपी, इन पर कौन भरोसा करता है? राहुल गांधी जी ने लगातार कई महीनों से ये आवाज उठाई है, कई सालों से ये आवाज उठाई है कि छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद। एक परंपरा बन गई, नीट, चीट, रिपीट। आपके लिए तो बहुत आसान है साहब, 22 लाख 23 लाख बच्चों को आप कहते हैं कि रिपीट एग्जाम दो। उनके परिवारों पर क्या गुजर रही है, इसके बारे में किसको चिंता है? धर्मेंद्र प्रधान को है, रील, सब रील मंत्री बने हैं, पूरा कैबिनेट रील कैबिनेट, किसको चिंता? ये एक ऐसा मुद्दा है कि कौन किस पार्टी का है ये मायने नहीं रखता, सबको बाहर आना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए कि आने वाली पीढ़ी अनपढ़ रहे, बेरोजगार रहे। क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा को ऐसी ही पीढ़ी चाहिए जो हमारे त्योहारों में नफरत फैला, मस्जिदों के सामने डीजे लगा के नाचे। इस तरह की पीढ़ी हमें नहीं चाहिए, इस देश को नहीं चाहिए। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूमे, ये इनकी मंशा है। मैं आपको बता चुके हैं हमारे कोको पाड़ी जी कि आगे वाला प्रोग्राम क्या है, लेकिन जो कोटा में, मैं कोटा गया जब राहुल जी ने छात्रों की गूंज प्रोग्राम लॉन्च किया, जो रिस्पांस वहां मिला, जो जोश नौजवानों में है, जो गुस्सा नौजवानों में है, इस गुस्से को अगर सही दिशा नहीं मिली तो ये गुस्सा देश के लिए बहुत भारी है। सरकार आज नहीं जाग पा रही, सरकार को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, लेकिन हम और आप देख पा रहे हैं आने वाले 2 साल में, 1 साल में क्या होने वाला है। इसीलिए चिंता है, इसीलिए आज 28 शहरों में
कांग्रेस पार्टी के कई नेता ठीक 12 बजे सब जगह जाकर अपनी ये बात रख रहे हैं। हमारी 3 मांगे हम दोहरा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तुरंत होना चाहिए। इस सरकार में इस्तीफे होते नहीं है, उल्टा और इनाम मिलता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ पाप हुआ है, अपराध नहीं हुआ है। इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स अ सिन। ये पाप है। नंबर 2, जो पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर, डिजिटल सिस्टम, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, जरिए हैं एग्जाम करने के, इन सब का ऑडिट होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी जरूरी है, और वो ऑडिट सार्वजनिक होना चाहिए। सबको मालूम होना चाहिए कि कौन पेपर सेट कर रहा है, कहां प्रिंट हो रहा है, कौन वेंडर है, ये तमाम एस्पेक्ट्स, ताकि कल को मैं इनका नाम लूं, ये उनका नाम ले, ये नहीं चाहिए। जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि एक टाइम बाउंड होना जरूरी है। वार्षिक एग्जाम की डेट फिक्स होनी चाहिए, सार्वजनिक, सबको मालूम होना चाहिए कि ये तारीख होगी, इस तारीख से न एक दिन आगे न एक दिन पीछे। ना केवल एग्जाम्स का, रिजल्ट्स का क्या, उसका भी कैलेंडर बनना चाहिए। एग्जाम का कैलेंडर, रिजल्ट का कैलेंडर, और ज्वाइनिंग की टाइमलाइंस, प्लेसमेंट का कैलेंडर, ताकि कल को अगर उस कैलेंडर से दाएं बाएं हो जाता है तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से ये दाएं बाएं। कोई मजाक नहीं है। इतने बच्चों का भविष्य अगर अंधकारमय हो रहा है तो ये मजाक की बात नहीं। ये 3 मांगे बहुत स्पेसिफिक हैं, और मैं उम्मीद करता हूं हमारे मीडिया के साथियों से भी कि इन मांगों को उठाइए, दबाव बनाइए। ये सरकार बहुत डरपोक सरकार है, मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा अगर ये सरकार किसी से डरती है तो मीडिया से। थोड़ा अपनी ताकत दिखाइए, थोड़ा इन्हें डराइए। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी उम्मीद कर रही है मीडिया वालों आपसे भी और विपक्ष से भी कि हम अपनी आवाज उठाएं और इनका भविष्य अंधेरे में जाने से बचाएं। आपके सवाल। पहले ही कह रहे हैं कुछ लॉन्च करना है तो पहले लॉन्च कर देते हैं। क्लोज मीडिया ने आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ इसलिए थपथपा रही है क्योंकि सरकार का ये कहना है कि उन्होंने रीनीट परीक्षा करवाई है, सुरक्षा व्यवस्था के तहत करवाई है, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, सेना का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा इसकी जो रीनीट की जो परीक्षा हुई उस पर आपत्ति नहीं उठाया जा रहा। पूरे विश्व में कोई एक देश बता जहां क्वेश्चन पेपर्स के लिए भारत की फौज या देश की फौज या देश की आर्मी और एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट है धर्मेंद्र प्रधान जी का। ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट है पूरे शिक्षा मंत्रालय में। कल को अगर पेपर लीक होता है तो किसका इस्तीफा मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का या राजनाथ सिंह का? क्योंकि एयरफोर्स तो राजनाथ सिंह जी के अंदर आता है। मजाक बना के रखती है। और जो आपने कहा कि सरकार पीठ थपथपा रही है कि रिपीट हो गया, रिपीट एग्जाम पर भी पीठ थपथपाई जा रही है। सोचिए इस सरकार की क्या हालत हो गई है। हम 10वीं में थे, सप्लीमेंट्री आ गया कुछ सब्जेक्ट,
पास हो गए अच्छे नंबरों में सप्लीमेंट्री में, घर गए पिताजी को कहा देखो बहुत अच्छे नंबर आए, अच्छी तरह पिटाई हुई, ये तो रिपीट में पास हुए हो। इस सरकार को ये समझ लेना चाहिए, ये नीट चीट और रिपीट नहीं चलेगा। एक बार में एग्जाम कराने की अगर आप में नहीं है क्षमता तो बाहर चले जाइए। क्यों बैठे हैं पदों पर अपने, क्यों बैठे हैं बड़े बड़े बंगलों में दिल्ली में? इसलिए बैठे हैं। ये जो हमारे साथी थे अभी क्या विश्वास नाम उसके बच्चा है कि इस तरह के उड़ीसा के बच्चे सफर करें, परेशान हो। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में आत्महत्या के जो आंकड़े हैं वो किसानों की आत्महत्या से बढ़ चुके हैं। अभी 2025 के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 14-15 हजार बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। जितने डिप्रेशन के केसेस हैं देश में 75% वो केस हैं जो 24 साल के कम उम्र के बच्चों में। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो चीट और रिपीट करते हैं, जो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि साहब देखो हमने रीनीट कर दिया और ठीक हो गया। 90 बार पेपर लीक हो 10 साल में और ये अपनी पीठ थपथपाने की हिम्मत कैसे करते हैं? पवन जी, उड़ीसा पे एनईपी के आधार पर नया सिलेबस आया था क्लास 1 से क्लास 8 तक बच्चों के लिए, और उस सिलेबस में बहुत मुझे मालूम पड़ा आज हवाई जहाज में भी ये बात हो रही थी लोगों से कि एससीईआरटी की कुछ किताबें छपी, सरकार ने नहीं छापी, ठेके पे छपी। ठेका किसको गया उसमें भी लोग अलग अलग नाम ले रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि 24 केस मुझ पर चल रहे हैं, 25 और हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत है तो नाम ले भी लेता हूं। इन्हीं के कोई बहुत वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश से आते हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा और 1700 से 2000 गलतियां उड़ीसा की विधानसभा दिखानी थी, कर्नाटका की दिखानी। पता नहीं धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या दिखाया उसने, देखना जरा। और हो सकता है उसमें मोदी जी की डिग्रियां छाप दी हो, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, एमए का भी है, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, पता नहीं किस तरह की किताबें छापी। अरे आपको ठेके देने अपने रिश्तेदारों को, अपने नेताओं को, अपने साथियों को, कम से कम बच्चों की शिक्षा के साथ तो खिलवाड़ मत करिए, कम से कम सही तो छाप देते। 1700 से 2000 गलतियां, मजाक एससीईआरटी का बना दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के मन में है। मुझे तो आज सुबह पहली बार मालूम पड़ा, मैंने सलूजा जी से पूछा, अरविंद जी से पूछा, स्मृति जी से पूछा, तो सबने बोला कि साहब बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस पर भी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट आएगी फिर क्या होगा? पर अभी तो क्या जिसने छापा है उसको सजा देंगे? क्या कोई जवाबदेही होगी? क्या जिसने टेंडर प्राइवेट पार्टी को दिया उसके खिलाफ कुछ होगा? क्या मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदारी लेंगे? पूरी सरकार में, वो भुवनेश्वर में हो या दिल्ली में हो, जवाबदेही कोई नहीं लेता। कोई कहता है सीबीआई की जांच करा दूंगा, कोई कहता है और कोई स्पेशल एसआईटी की जांच करा दूंगा। भाई जांच के बाद क्या होगा ये भी बताइए। जी आप कुछ कह रहे थे सर? एनसीईआरटी की जो 9th क्लास का बुक, उसमें 1975 इमरजेंसी के राइट को बच्चों पढ़ेंगे, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आने दीजिए। हमारी सरकार 2014 से लेकर और 2029 तक जो इमरजेंसी हुई है, देखते हैं हम भी कितना ये बचेंगे फिर उससे। पिछले 12 साल से उड़ीसा का मीडिया, तो चलो मैं मानता हूं कि थोड़ा निडर है, निर्भीक है, डरता नहीं है। आओ दिल्ली में दिखाता हूं मीडिया की हालत, आओ दिल्ली दिखाता हूं आपको ईडी और सीबीआई की हालत। और दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं है, यहीं बैठ के देखिए चुनाव आयोग की हालत, जहां शिक्षा मंत्री इतना बेशर्म हो कि माफी मांगने की हिम्मत नहीं हो उसकी, इंटरव्यू देके अपनी पीठ थपथपा रहा है, बच्चों को कह रहा है ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये वो बच्चे हैं जो एग्जाम के विक्टिम है, आपकी शिक्षा की नीति के विक्टिम है, उनको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो। इस पे भी हम लिखेंगे। आने दीजिए, हमारी भी पाठ्यक्रम की किताबें हमारी सरकार आने दीजिए, फिर हम बताते हैं कि पोल कैसे खुलेगी।
जी और सवाल? पवन जी, ये सवाल ये है कि ये सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा था। कुछ बच्चों ने एग्जाम देने जा रहे थे और उन लोगों को एग्जाम जाने के टाइम में कांग्रेस का प्रोटेस्ट रहा, जिसकी वजह से इन लोगों का एग्जाम लेट हो गया और कुछ बच्चे रो रहे थे, मतलब माथा पीट के। पूरी जानकारी हमने इकट्ठी की। वहाँ 3 बच्चों का केस था। एक जिसकी बस मिस हो गई थी, बैंगलोर से थोड़ा दूर से बस आई। दूसरा जो अपना पुराना परमिट एडमिट कार्ड लेकर गई थी, और तीसरा जो लेट हुए। आपने एक तो वायरल बता दी, मध्य प्रदेश का वायरल नहीं बताया, विदिशा का। यही इस सरकार की बीमारी। मेरी कमीज तो काली है, आपकी मुझसे ज्यादा काली। कंपटीशन चल रही है क्या? आप एग्जाम ठीक नहीं करा पाए, बच्चों को वापस 21-22 लाख बच्चों को वापस एग्जाम देना पड़ गया, उसकी कोई सफाई नहीं दे रहे, उसकी कोई माफी नहीं मांगे। कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था पहली बार। और 2 बजे का एडमिट था, जो भीड़ हुई थी वो 1:30 बजे हुई थी। एडमिट एग्जाम सेंटर में जाने का वक्त था 1:30 या 1:15। तो ये जो सभा थी तो उसके बाद है। ये सिर्फ अपनी कमजोरी, अपनी गलती छिपाने के हथकंडे रोज अपनाते हैं, रोज हेडलाइन बदलने की कोशिश करते हैं, रोज आपका ध्यान इधर से उधर ले जाने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं। आपने जो बोला स्टूडेंट लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अभी उड़ीसा में सौम्याश्री भी सेल्फ इवोल्यूशन किया, लेडी स्टूडेंट ने कांग्रेस की बॉन्ड कॉल दिया था, सक्सेस भी हुआ। तो मैं 10 बरस रेवेन्सा कॉलेज में स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। मेरा एक ओपिनियन है कि उसका जो मेन रीजन है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हमारा नहीं है, 17 वर्ष से नहीं है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। तो स्टूडेंट लोगों का जो रिजेंटमेंट वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। आज देश की हालत है कि किसी का रिजेंटमेंट एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि आज मीडिया भी जो कहना चाहता है वो नहीं कह पाता। कौन एक्सप्रेस कर पा रहा? जो करते हैं उन पर केसेस डाल देते हैं, पुलिस भेज देते हैं। राहुल गांधी जी पर कितने केस हैं आपको पता है? 50 से ऊपर केस राहुल गांधी जी पर। खड़गे साहब को ईडी के सामने बैठा दिया, घंटों भर बैठाया। राहुल जी को 52-53 घंटे बैठाया, सोनिया जी को बैठाया। जो आवाज उठाएगा नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारी की, महंगाई की, महिला सुरक्षा की, उसके साथ ये लोग यही करेंगे। ये चाहते हैं कि सबके मुंह पे ताला रहे। आज ये भी सुना कि पासपोर्ट तक अब सिटीजनशिप नहीं। अब सिटीजनशिप क्या है? मैं पाली जी से अभी लिफ्ट में पूछ रहा था, बोले सिटीजनशिप एक ही है। अब आपको सबूत देना होगा कि आप बीजेपी को वोट करते हो, तब आप सिटीजन हो, नहीं तो नहीं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? सर, क्या उसको संज्ञान में लिया था कांग्रेस और इसको? जी, संज्ञान में लिया, पूरी जांच भी हो रही है, और पूरा आपके सामने मैंने 2 चीजें तो बताई थी। 2 केस क्या थे, तीसरे का भी आपको बता। हम लोग जवाबदेही से कभी बचते नहीं। उदाहरण दे देता हूं आपको। हमारे एक भूतपूर्व दोस्त थे, अब दोस्त नहीं है, अशोक चौहान उनका नाम है। वो वॉशिंग मशीन में जब चले गए तो हमारी दोस्ती खत्म हो गई। उनकी सास के नाम पर आरोप था कि आदर्श में एक फ्लैट है, बंबई में जो आदर्श प्रकरण हुआ था, उनका इस्तीफा हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ। ये जवाबदेही का उदाहरण दे रहा हूं। पिछले 10 दिन से आप सुन रहे हो अयोध्या में क्या हो रहा है। भगवान राम के नाम पे लूट मचाई जा रही है। कल हमने प्रेस वार्ता की, उज्जैन में क्या हो रहा है। किसी का इस्तीफा होते हुए आप नहीं देखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का तो आपको खुद मालूम है इस्तीफा नहीं हुआ। बैठे एंजॉय कर रहे हैं। पहले बंगाल के चुनाव में बिजी थे, अब नहीं बनाने में